अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो कि आपको अलॉट की गई थी और आप फर्स्ट टाइम उसको बेच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। लाहौर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि पिंडी बेंच ने उस ऑर्डर को दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो कि आपको अलॉट की गई है तो आपने 236C का जो टैक्स है वो नहीं देना। मतलब आपके ऊपर वो टैक्स जो है अप्लाई नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट में क्या ये सब पे अप्लाई होगा या कुछ सिलेक्टेड लोगों पे अप्लाई होगा, आज के इस लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये अगर आप देखेंगे तो डॉन न्यूज का एक आर्टिकल छपा है जिसमें मेंशन किया गया है कि जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी सेलर गेट रिलीफ आफ्टर लाहौर हाईकोर्ट ऑर्डर। इसमें क्या लिखा गया, अगर सिंपली हम उर्दू में उसको डिस्कस करें तो ये उसमें मेंशन है कि ये टैक्स उस सूरत में लागू नहीं होगा जब जायदाद की पहली फरोख्त उस शख्स की जानिब से हो जिसने ये बतौरे असल अलाट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उसको अलाट की गई थी कुछ लैंड। जब गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं वो रिटायर होते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ अदारों को लैंड दी जाती है और बाद में अगर उस लैंड के ऊपर वो कोई सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी बनाने के बाद वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो जब वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उन्होंने 236C का जो टैक्स है वो नहीं देना, प्रोवाइडेड कि ये जो लैंड है ये जो अलाटमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी तस्दीक शुदा हो। ये एक एलीट स्टेटस ने एक दावा किया कि वो असल डेवलपर्स हैं और ये अलाटी हैं, इसलिए जब वो प्रॉपर्टी आगे बेचेंगे अपने कस्टमर को तो वहां पे 236C का जो टैक्स है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। आप सबको पता है कि सेल करते हुए फाइलर के लिए 3% लेट है, अगर आप लेट फाइलर हैं तो 6% है, इसी तरीके से अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10% रेट है। ये टैक्स तब चार्ज किया जाता है जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं और FBR वैल्यू या DC रेट के ऊपर ये जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। अब कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि 236C सेक्शन में लिखा हुआ है और वहां पे मेंशन है कि अगर फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी अलॉट की गई और फर्स्ट टाइम सेल हो रही है तो उसके ऊपर ये टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि जब आप प्रॉपर्टी कोई सोसाइटी से परचेज करते हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी को मिली और बाद में वहां पे सोसाइटी बनाकर प्रॉपर्टी दी जा रही है तो वो जो ये टैक्स होता है 3% ये भी कस्टमर से ही लेते हैं। मतलब जो आपको रेट देते हैं उसमें 3% का की जो अमाउंट है वो भी ऐड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो रेट अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए अगर पर मल्ला रेट है तो इसमें जो 3% है वो भी ऐड किया जाता है, मतलब आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आमतौर पर तो ये सेलर ही देता है जो सेल कर रहा होता है, लेकिन चूंकि जो प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं सोसाइटी से वो इसका इंपैक्ट भी उसी रेट में ऐड करते हैं और जो कस्टमर है उन्हीं से रिकवर करते हैं। अगर तो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया, फर्दर चैलेंज ना हुआ तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के ऊपर ये रिलीफ लाजमी मिलेगा कि जो रेट्स हैं उसमें कुछ रिडक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रिलीफ जो है ऑब्वियसली कस्टमर को आगे पास ऑन होगा। जिस तरीके से वो बिजनेस पिछले कुछ टाइम से प्रॉपर्टी का बिजनेस आपके सामने ही है जिस तरीके से हो रहा है, तो ये कुछ रिलीफ जो है कस्टमर को लाजमी पास ऑन होगा। अब मसला ये है कि ये जो रिलीफ है ये तमाम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब आपने प्रॉपर्टी परचेज की, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी परचेज की, आगे मिस्टर बी को बेच दी और मिस्टर बी जो है वो आगे सी को बेच दे, तो कह तो हम यही रहे हैं कि ये जनाब जो प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने ली है ये ए ने बी को बेची है तो बी ने तो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज की है, 236C का टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको जब लैंड मिलती है उसके बाद जब वो सोसाइटी बनाकर बेचते हैं या वैसे ही बेचते हैं तो उन्होंने टैक्स नहीं देना। 3% का रिलीफ सिर्फ उनके लिए है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।